नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं, अगर आप पाइवट टेबल लगाते हो और इसमें जो है इस रीजन को सॉर्ट करना चाहते हो, सॉर्ट किस बेसिस में आप करते हो। अगर ऑप्शन में जाओगे तो यहाँ पे A to Z है या Z to A है, इस तरह से आप सॉर्ट करना चाहते हो। लेकिन मुझे क्या चाहिए कि यहाँ पे कस्टम करना, मतलब कि ये जो साउथ है ना, साउथ को मैं फर्स्ट में रखना चाहता हूँ, उसके नीचे वेस्ट है। ठीक है, तो आप सिंपल सा यहाँ पे टाइप कर दीजिए ना साउथ। ठीक है, जैसे ही आप टाइप करोगे तो साउथ ऊपर चला जाएगा, उसके नीचे जो है अरेंज हो जाएगा। चलिए, वेस्ट की जगह मुझे ईस्ट का वैल्यू चाहिए, तो कैसे करेंगे। यहाँ पे आप जो है ईस्ट वैल्यू टाइप कर दीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। देखिए आपका जो है वैल्यू जो है ऑटोमेटिक सॉर्ट हो जाता है, बिना सॉर्ट किए भी आपका सॉर्ट हो जाता है। मैनुअली आप टाइप करके भी कर सकते हो सॉर्ट। ओके, आपको यहाँ पे पाइवट टेबल यहाँ पे अप्लाई किए हो और पाइवट टेबल के बेसिस में यहाँ पे आपको जनवरी से दिसंबर तक का डेटा आ रहा है। अगर आप यहाँ पे सॉर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ पे जो सॉर्ट करेंगे ओल्डर टू तो, और यहाँ से क्या है न्यूएस्ट टू। ठीक है, दो ही सॉर्ट ऑप्शन आता है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी जो आपका जो सॉर्टिंग जो वैल्यू होता है, कंपनी का जो टारगेट होता है, वो क्या होता है अप्रैल मंथ से होता है, अप्रैल टू मार्च होता है कौन। तो आपको यहाँ पे अप्रैल मंथ जो है पहले लाना है, फिर मई लाना है। उस टाइप से आपको कैसे करना है। अगर आप मैनुअली यहाँ पे टाइप करोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है। यहाँ पे आप क्या करो, जैन लिख दीजिए। जैन से यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ से दिसंबर तक आता है, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ मार्च तक ले रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जैन से नहीं, मैं अप्रैल से ही स्टार्ट करता हूँ। तो आपका जो टर्नओवर किस तरह से होता है, अप्रैल टू मार्च होता है। ये मैंने लिख लिया है। लिखने के बाद आप क्या कर लो, इसको सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है यहाँ पे फाइल में, और फाइल में जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है, और ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे एडवांस ऑप्शन में जाना है। एडवांस ऑप्शन में जब जाओगे तो नीचे की ओर आप जब जाओगे तो क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको मिलेगा जनरल, और जनरल के अंदर मिलता है एडिट कस्टम लिस्ट। आप इस पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका जो यहाँ पे जो सेलेक्ट किए थे वो जो है रेंज यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे आप इसको जस्ट इंपोर्ट कर लीजिए, और इंपोर्ट करने के बाद ओके कर लीजिए। ओके करने के बाद इसको ओके कर दीजिए। चलिए हट गया। अब देखिए इसका कमाल, जब आप इसको अब फिल्टर यहाँ पे करोगे ना, सॉर्ट करोगे ना ओल्डेस्ट टू यहाँ पे, उसके बाद देखिए यहाँ पे न्यूएस्ट टू, यहाँ पे देखिए मार्च आ गया, और यहाँ पे कीजिए न्यू ओल्डेस्ट, तो यहाँ पे अप्रैल मई जून जुलाई, इस तरह से जो आप जो है अपने अनुसार कस्टम सॉर्टेज यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, पाइवट टेबल के अंदर में देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मंथ है, यहाँ पे अमाउंट है। लेकिन फर्स्ट में जो आपको यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे जो फिल्टर का ऑप्शन, आपको यहाँ पे फिल्टर लगाना है तो किस तरह से लगाएंगे। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन नहीं है। जब आप यहाँ पे फिल्टर में ये सेलेक्ट करके यहाँ पे डेटा में जाने के बाद यहाँ पे फिल्टर में जाओगे ना, तो फिल्टर क्या है, डिजेबल है। ठीक है, इसको एक्टिवेट कैसे करना है, तो एक्टिवेट करने के लिए आप क्या करो, जस्ट यहाँ पे जो है इसके नेक्स्ट सेल में जाइए, वहां पे कर्सर रखिए, और कर्सर रखने के बाद यहाँ पे अभी देखिए फिल्टर क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। अब जब आप इस पे क्लिक करोगे ना, यहाँ पे देखिए इसमें भी आपको फिल्टर लग चुका है, और यहाँ पे भी जो आपको फिल्टर लग चुका है। ठीक है, हटाना है तो वही काम, बस यहाँ पे जाने के बाद जो है यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ से फिल्टर को हटा दीजिए, तो यहाँ से फिल्टर हट जाएगा। तो आप कहीं भी फिल्टर पाइवट टेबल के अंदर आप फिल्टर लगा सकते हैं। ओके, सो थैंक यू।